तारीख 24 जनवरी 1848, जगह अमेरिका का कैलिफोर्निया। जेम्स मार्शल नाम का एक व्यक्ति अमेरिकी नदी के पास लकड़ी की मिल बना रहा था। उसे पानी के बीच पीली धातु के चमचमाते छोटे टुकड़े दिखे। इन्हें लेकर वो अपने मालिक के पास पहुंचा तो पता चला कि ये सोना है। खबर फैलते ही हजारों लोग सोना निकालने कैलिफोर्निया जाने लगे। 1855 तक यहाँ से करीब 3,40,000 किलोग्राम सोना निकाला गया। गोल्ड रश के इस दौर ने अमेरिका का इतिहास बदल दिया। नमस्कार, मेकिंग ऑफ अमेरिका सीरीज के दूसरे एपिसोड में अमेरिका की आजादी, सिविल वॉर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अमीर बनने की कहानी। बॉस्टन नरसंहार और बॉस्टन टी पार्टी के बाद अमेरिका में आजादी का बिगुल बज चुका था। 18 अप्रैल 1775 की रात ब्रिटिश सैनिकों ने तय किया कि वो क्रांतिकारियों से हथियार जब्त करेंगे। इस दौरान हुई मुठभेड़ में मिलिशिया के 8 लड़ाके मारे गए, लेकिन लड़ाकों ने पलटवार किया तो ब्रिटिश सैनिक हथियार और सामान छोड़कर भागने लगे। इसे अमेरिकी क्रांति की शुरुआत माना जाता है। 1775 में सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की बैठक हुई और जंग के लिए जॉर्ज वॉशिंगटन की अगुवाई में एक आर्मी बनाई गई। 1776 में पॉलिटिकल फिलोसोफर थॉमस पेन ने कॉमन सेंस नाम का एक पर्चा छापा। उन्होंने लिखा, आजादी न केवल जरूरी है बल्कि स्वाभाविक भी। इससे लोगों में आजादी के लिए एकजुट होने की भावना जागी। 7 जून 1776 को वर्जीनिया के रिचर्ड हेनरी ली ने ब्रिटिशर्स से आजादी के लिए कांग्रेस में एक प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद आजादी की घोषणा का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनी। इस ड्राफ्ट को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस नाम दिया गया और 4 जुलाई 1776 को 13 अमेरिकी कॉलोनियों ने खुद को आजाद घोषित किया। इसी दिन अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आजादी के साथ अमेरिका के सामने कई चुनौतियां थीं। ब्रिटेन के साथ शांति समझौता बाकी था। कर्ज के बोझ से दबे अमेरिका को गुस्साए सिपाहियों के विद्रोह का भी डर था। ऐसे में जॉर्ज वॉशिंगटन एक बार फिर मोर्चा संभालने के लिए आगे आए। 15 मार्च 1783 को उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। उनकी बायोग्राफी वॉशिंगटन द इंडिस्पेंसिबल मैन में लेखक जेम्स थॉमस फ्लेक्सनर लिखते हैं, आमतौर पर चश्मा न लगाने वाले वॉशिंगटन ने एक लेटर पढ़ने के लिए अपनी जेब से चश्मा निकालते हुए कहा, आप मुझे चश्मा पहनने की इजाजत दें, क्योंकि अपने देश की सेवा करते करते न केवल मेरे बाल सफेद हो गए हैं बल्कि मैं लगभग अंधा भी हो गया हूँ। वॉशिंगटन को सुनकर वहाँ मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। सिपाहियों का अपने देश पर भरोसा बढ़ा और वे पेमेंट के लिए इंतजार करने को तैयार हो गए। लगभग 1 साल की बातचीत के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के बीच 3 सितंबर 1783 को पेरिस में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई। अब ब्रिटेन ने अमेरिका को आजाद देश मान लिया था, लेकिन अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी गणतांत्रिक देश बनाने की। 1787 में फिलाडेल्फिया में कांग्रेस ने नेशनल कन्वेंशन की घोषणा की। यहीं पर नया संविधान बनाने की तैयारी शुरू हुई। डेलीगेट रॉजर शर्मन ने प्रस्ताव दिया कि विधानमंडल को 2 भागों में बांट देना चाहिए। पहला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जहां राज्यों की आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव होंगे। दूसरा सीनेट, जहां सभी राज्यों को बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा। सितंबर 1787 में संविधान के ड्राफ्ट पर साइन हुए और धीरे धीरे सभी 13 राज्यों ने संविधान को मंजूरी दे दी। अमेरिकी क्रांति की मेजबानी करने वाले जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने और यहाँ से एक नए आजाद और लोकतांत्रिक अमेरिका का उदय हुआ। 19वीं सदी तक औद्योगिक क्रांति ने अमेरिका के हालात बदले। अमेरिका डेवलप तो हुआ, लेकिन 2 हिस्सों में बंट गया। उत्तरी अमेरिका में कई इंडस्ट्री शुरू हुई और तेजी से विकास हुआ, लेकिन दक्षिणी अमेरिका में खेती ही कमाई का मुख्य जरिया थी। यहाँ ज्यादातर कपास और तंबाकू की खेती होती थी और स्लेव्स रखने का भी कल्चर था। 1854 में अमेरिकी कांग्रेस में दक्षिणी राज्यों के लीडर्स ने एक कानून पास कर स्लेवरी को लीगल कर दिया। इसके विरोध में नॉर्थ अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी नाम से एक पॉलिटिकल विंग बना। नवंबर 1860 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन लीडर अब्राहम लिंकन जीते और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। लिंकन ने चुनाव में वादा किया था कि वो गुलामी खत्म करेंगे। ऐसे में दक्षिणी राज्यों को अपनी इकोनॉमी चौपट होने का डर सताने लगा। 8 फरवरी 1861 को दक्षिणी अमेरिका के 7 राज्यों ने अमेरिकी यूनियन से अलग देश कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया और अमेरिकी यूनियन 2 टुकड़ों में बंट गया। लेकिन लिंकन को ये बात रास नहीं आई। अमेरिका सिविल वॉर से जूझ रहा था, तभी प्रेसिडेंट लिंकन ने एक एक्ट पास किया और इसके तहत 1 जनवरी 1863 को दक्षिणी अमेरिका के गुलामों को आजाद कर दिया। इनमें से करीब 1,80,000 लोगों ने यूनियन आर्मी ज्वाइन की। 1865 तक अटलांटा, गोल्ड्सबोरो और साउथ कैरोलिना जैसे दक्षिणी अमेरिका के इलाकों पर यूनियन आर्मी ने कब्जा कर लिया। गुलामों की आजादी से काफी लोग खफा थे। 14 अप्रैल 1865 की शाम दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए अब्राहम लिंकन अपनी पत्नी मैरी टॉड के साथ कॉमेडी शो देखने फोर्ड थिएटर गए थे। इसी दौरान एक व्यक्ति वहां आया और लिंकन को गोली मार दी। गोली लिंकन की दाईं आंख के पीछे लगी थी। तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। लिंकन पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिनकी हत्या की गई थी।
लिंकन की हत्या करने वाला शख्स एक एक्टर था और स्लेवरी का सपोर्टर भी। 26 अप्रैल 1865 को सिविल वॉर खत्म होने की आधिकारिक घोषणा हुई। संविधान में नए संशोधन किए गए और अमेरिका से गुलामी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। 1700 के दशक की शुरुआत में फ्रांस उत्तरी अमेरिका के एक बड़े इलाके को कंट्रोल करता था, जिसे लुइसियाना रीजन माना जाता था। ये मेक्सिको की खाड़ी से मिसिसिपी नदी तक और वेस्ट के रॉकी माउंटेन तक फैला था। अमेरिका ने नेपोलियन बोनापार्ट से लुइसियाना रीजन $1.5 करोड़ में खरीदा। ये इलाका अमेरिका के जमीनी और आर्थिक विस्तार का सेंटर बना। इसके बाद बारी थी अलास्का की। अमेरिका का मानना था कि अलास्का पर कंट्रोल से वो एक स्ट्रॉन्ग पैसिफिक पावर के रूप में उभर सकता है और 18 अक्टूबर 1867 को अमेरिका ने रूस से अलास्का खरीद लिया। शुरुआत में इस जगह को बेकार समझा गया, लेकिन 1880 और 1890 के दशक में यहाँ सोने की खोज हुई, जिसके बाद हजारों लोग गोल्ड के लिए यहाँ बसने लगे। आगे चलकर इसी अलास्का ने अमेरिका को इकोनॉमिक पावर बनने में मदद की। मेकिंग ऑफ अमेरिका सीरीज के तीसरे एपिसोड में बताएंगे वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की भूमिका और अमेरिका के सुपर पावर बनने की कहानी। नमस्कार।